हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है आदर्श और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनआईटी कंप्यूटर कोर्सेज में। तो आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल फॉर बिगिनर्स का पार्ट 6, जिसमें हम सीखने वाले हैं एक्सेल की 5 टिप्स एंड ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक हमारा क्या है कि एक्सेल को हम तीसरे तरीके से कैसे ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका होता है या तो हम स्टार्ट बटन या आपके विंडो पे अगर डेस्कटॉप पे अगर है एक्सेल तो इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है विंडो आर करके यहाँ पे एक्सेल लिख के एंटर करने से हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका क्या होता है, तो तीसरा तरीका ध्यान दीजिए, मैं लिख भी दूंगा। यहाँ पे हमें ऑल्ट स्टार्ट बटन, जिसे हम विंडो बटन भी कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे एक्स बटन प्रेस करना है। एक्स बटन याद रखिए, मैं लिख दूंगा अभी आपको, आप कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे हमारा शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस विंडो बटन और लास्ट है हमारा एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये 4 बटन प्रेस करने, हमारा एक्सेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। विनवर्ड को भी इसी तरह से ओपन करा जा सकता है, जो मैं आपको विनवर्ड सिखाऊंगा बिगिनर्स का, तो उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप्स एंड ट्रिक पे। तो पहले हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाके ओपन में जाना है हमें, और यहाँ पे हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। तो हमारी फाइल ओपन हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी एक फाइल है जिसमें हमारा नेम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, 5 सब्जेक्ट और यहाँ पे टोटल मार्क्स और फिर रिजल्ट निकाल रखा है, पास और फेल। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमारा नेम, क्लास है और रोल नंबर है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है क्लास, उससे पहले एक कॉलम इंसर्ट कर ले ताकि हम यहाँ पे फादर नेम लिख सकें। फादर नेम लिखने के लिए एक हमें रो चाहिए, सॉरी कॉलम चाहिए। तो कॉलम हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इन दोनों को। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल Z करते हैं। जैसे हमें इन दोनों के बीच में चाहिए तो हमें यहाँ पे क्लास पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है, लेकिन हमें कहा जाए कि शॉर्टकट की मदद से करना है। तो शॉर्टकट की मदद से कैसे होगा सीखते हैं। जैसे हमें इससे इन दोनों से बीच में चाहिए, तो यहाँ पे क्लास वाला है, इस पूरे कॉलम को हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की होता है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करना है। कंट्रोल और स्पेस बटन, जो बड़ा सा बटन होता है, उसे प्रेस करना है, तो पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें कंट्रोल के साथ प्लस बटन, जो हमारे नंबरिकल पैड होता है उसमें प्लस का बटन होता है, वो प्रेस करते ही हमारा एक कॉलम, अगर हमें 2-3 चाहिए तो 2 बार दबा दो, लगातार 2 बार हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। हटाना है कॉलम को, यानी डिलीट करना है, तो इसके लिए हमें कंट्रोल के साथ बस माइनस बटन प्रेस करते जाना है। यहाँ पे हमने हटा लिया। आप इंसर्ट करके लिख सकते हैं फादर नेम, या कोई भी नाम इंसर्ट करना हो तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम, रो को। और अगर हमें कहा जाए कि यहाँ पे रो इंसर्ट करना हो तो रो कैसे इंसर्ट करेंगे। रो इंसर्ट करने का एक तरीका होता है, इसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे सुमित से पहले बाद में चाहिए और राकेश के पहले, तो यहाँ पे राकेश पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सीट रो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक रो आ चुका है। लेकिन शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की होता है, यहाँ पे हमें शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस करो, तो यहाँ पे शिफ्ट स्पेस से ये पूरा रो सिलेक्ट होगा, शिफ्ट स्पेस से रो और कंट्रोल स्पेस से कॉलम। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे, 2 चाहिए तो 2 बार प्रेस करेंगे। और अगर देखिए यहाँ पे माइनस करके इसे डिलीट करते हैं, अगर किसी और का नेम इंसर्ट करना हो तो आप नेम इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें कहा जाए 2-3 रो एक साथ इंसर्ट करना हो, तो यहाँ पे जैसे हमें 2-3 रो चाहिए, तो यहाँ पे हम 2-3 को सिलेक्ट कर लेंगे। 3 सिलेक्ट कर लिए, अब सुमित से पहले 3 रो हमें इंसर्ट हो जाएगा। कैसे, कंट्रोल के साथ बस प्लस बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए सुमित से पहले यहाँ पे हमारा 3 रो इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो इन तीनों को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करिए या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक है, जो आप फास्ट तरीके से 5-6 जितने इंसर्ट करने हो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है इसमें जो हमें फॉर्मेटिंग करनी हो, तो हमारा टिप्स नंबर 3 है फॉर्मेटिंग, फास्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये हमारा डेटा है, इसमें हमें कहा जाए फास्ट फॉर्मेटिंग, एकदम तुरंत से ही फॉर्मेटिंग हो जाए, तो इसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे टेबल में, डाटा में जाके, या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ T बटन प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल T शॉर्टकट की होता है टेबल का। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है हमारा डेटा, बस ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। डिजाइन आप बदलना चाहते हैं, डिजाइन बदल लीजिए।
बोल्ड करना चाहते हैं तो होम में जाके इसे बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एक टेबल में कन्वर्ट करके। लेकिन कहा जाए बिना टेबल में कन्वर्ट किए तो कंट्रोल Z करते हैं, तो अब हमें बिना टेबल के इसे फॉर्मेटिंग करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है ऑल्ट ओ ए, ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करना है, फिर ओ प्रेस करना है, फिर ए प्रेस करके रखना नहीं है, बस ऑल्ट ओ फिर ए प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जोन सा फॉर्मेटिंग चाहिए, बहुत सारे फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, बहुत ही तरह के हैं। जोन सा फॉर्मेटिंग चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे मैंने एक पे क्लिक करके यहाँ पे ओके किया तो देखिए इस तरह की फॉर्मेटिंग आ चुकी है। इस तरह से आप बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही स्पीड में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हमारा टिप्स तीसरा भी खत्म हो चुका है। चौथा टिप्स एंड ट्रिक क्या है हमारा, जानते हैं। जैसे हमें कहा जाए कि यहाँ पे कंट्रोल Z करके पहले जैसा कर देते हैं, कहा जाए कि इसमें हमें बॉर्डर लगाना हो, चारों तरफ बॉर्डर लगाना हो, एकदम अच्छे से ऑल बॉर्डर करना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर में और फिर यहाँ पे ऑल बॉर्डर ढूंढेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे। तो इसमें हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसके लिए हमें पहले पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। पूरा डेटा सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ ए बटन, कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल, पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सीट सिलेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है तो डेटा पे क्लिक कर दीजिए कहीं भी, उसके बाद कंट्रोल ए करिए, आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने का शॉर्टकट की जानिए, ऑल्ट HBA। तो ये मैंने HBA बताया, तो ये मैंने किस तरह से किया ये आप जानते हैं। कंट्रोल Z करते हैं, डेटा तो मैंने आपको बता दिया कंट्रोल A से सिलेक्ट होता है। बॉर्डर लगाना कैसे होता है ये देखते हैं। ऑल्ट प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे सभी चीज का एक शॉर्टकट की बन के आ जाता है। जैसे यहाँ पे फाइल बटन में जाना है तो F प्रेस करिए, होम में जाना है तो H, इंसर्ट में N, पेज लाउट में P, ये सारे टैब के यहाँ पे शॉर्टकट की बता रहा है। H प्रेस करेंगे तो हम होम में जाएंगे। तो हमें होम में बॉर्डर लगाना है तो H बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे H प्रेस करते ही बॉर्डर के लिए क्या बता रहा है देखिए, यहाँ सबके लिए आ गया FF, FS फॉन्ट के लिए FS, यहाँ पे फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट ग्रेटर और फॉन्ट के जो हो, इस तरह से हम शॉर्टकट की बना सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर लेकिन हमें लगाना है तो यहाँ पे हमें B बोल रहा है तो B प्रेस करते हैं। तो B प्रेस किए, अब यहाँ पे ऑल बॉर्डर यानी पूरे में बॉर्डर लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है A यानी ऑल बॉर्डर। A प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए सभी में बॉर्डर लग जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं, फिर से मैं बताता हूँ, ऑल्ट HBA। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का किसी भी टैब में जाके उसका शॉर्टकट की याद कर लीजिए और आपको हमेशा काम आएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही फायदेमंद तरीका होता है। अब हमें कहा जाए कि यहाँ पे इसे बोल्ड करना है सबको, तो कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इस तरह से बोल्ड करके आपको कलर करना है फास्ट तरीके से, सिलेक्ट करिए या पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा क्योंकि कंपनी में बड़ा रहता है, ये तो मैंने एक छोटा सा डेटा ले रखा है। यहाँ पे कलर करना है, येलो कलर करना है तो येलो पे क्लिक कर दीजिए। इसमें भी कलर करना है, सिलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ पे जाके इसमें कोई सा भी एक कलर कर दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक फॉर्मेटिंग के लिए है और डाटा एंट्री में बहुत ही काम आता है। डाटा एंट्री में बाई चांस हमें कोई एक कॉलम इंसर्ट करना हो, रो इंसर्ट करना हो, तो उसमें ये बहुत ही काम आती है ये सब शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब शॉर्ट ट्रिक। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो लास्ट एंड फाइनल टिप्स एंड ट्रिक पे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें कहा जाए कि ये एक्सेल क्लोज नहीं करना है। एक्सेल क्लोज करने का तो यहाँ पे देखिए जाके क्लोज कर देंगे, या और भी इसके तरीके होते हैं क्लोज करने के, इस तरह से हम क्लोज कर सकते हैं। ऑल्ट F4 करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, शॉर्टकट की होता है। ठीक है, लेकिन हमें कहा जाए कि सिर्फ वर्कबुक, इस वर्कबुक को क्लोज करना है, ये एक्सेल क्लोज नहीं करना है। तो इसका शॉर्टकट की जान लेते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है वांट टू सेव यू चेंज टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 2, यानी जो इसमें हमने चेंजेस किया वो सेव करना चाहते हैं। अगर हम सेव करेंगे तो ये देखिए हमारा एक्सेल यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा वर्कबुक जो था वो क्लोज हुआ। अगर इसे भी क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे और यहाँ पे बोल रहा है सेव करना है, तो हमें तो इसे सेव नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई डेटा ही नहीं है, तो डोंट सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारा एक्सेल क्लोज नहीं हुआ ना। यहाँ पे हमें अगर चाहे तो अभी भी फाइल में जाके कोई सा भी ओपन में जाके कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, न्यू चाहे तो न्यू ओपन कर सकते हैं। तो ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक। आपके लिए और भी टिप्स एंड ट्रिक इस सीरीज में लाते रहेंगे, बस आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।